बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को चेतावनी दे कि अगर तुमने हिंदुओं का नरसंहार नहीं रोका तो दुनिया के नक्शे से बांग्लादेश का नामो निशान मिटा देंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बांग्लादेश के लोगों को, कट्टरपंथियों को मैसेज देना चाह रहा हूं कि हिंदुओं का नरसंहार, साधु संतों को पड़ताड़ना और मंदिर ना तोड़ें। अगर तोड़ेंगे तो हिंदुस्तान का मुसलमान, जो सेकुलर मुसलमान है, जो नबी की सुन्नत पे चलता है, जो कुरान पाक की रोशनी में चलता है, वो मुसलमान यहाँ कट्टरपंथी देवबंदी जमातियों की लाशें ट्रेन से भेजने का काम करेगा बांग्लादेश। पाकिस्तान के पास खाने के लिए नहीं है, वो बांग्लादेश का क्या साथ देगा जो अपनी बहन बेटियों की जिस्म फरोशी का मतलब करवा के पैसा खा रहा है, भड़वागिरी कर। वास्तविकता में मैंने बताया कि आपसे कि वो कट्टरपंथी मुस्लिमों के चुंगल में आ चुकी है पूरी बांग्लादेश की सरकार। अब वो जो कट्टरपंथी कहेंगे उसी पे चल रहे हैं और उनसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान से मानवता की उम्मीद नहीं रखी जा सकती है, ना भारत कभी रखे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुधीमान और आप देख रहे हैं बाराबंकी टाइम। बाराबंकी के अंदर इस जगह के ऊपर अभी बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया है। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू हैं उनके ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है उसी को लेकर बाराबंकी का जो मुस्लिम समुदाय है वो प्रदर्शन कर रहा है। अभी हम उनकी राय सुनाते हैं और उनका जो गुस्सा है वो भी कहीं ना कहीं आपको बातों में दिखेगा। जो भारतीय मुस्लिम समाज है वो बहुत ज़्यादा नाराज है इस बात को लेकर। क्या नाम है? हमारा नाम राजा कासिम है। आप लोग यहाँ पर किस लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हो? इसलिए कि जब से मुस्लिम कट्टरपंथियों की बांग्लादेश में सरकार बनी है तब से निरंतर हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, साधु संतों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तान का मुसलमान आज जो है पूरे देश में पुतला फूंक रहा है और मोहम्मद यूनुस का मुर्दाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इनको, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को चेतावनी दे कि अगर तुमने हिंदुओं का नरसंहार नहीं रोका तो दुनिया के नक्शे से बांग्लादेश का नामो निशान मिटा देंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बांग्लादेश के लोगों को, कट्टरपंथियों को मैसेज देना चाह रहा हूं कि हिंदुओं का नरसंहार, साधु संतों को पड़ताड़ना और मंदिर ना तोड़ें। अगर तोड़ेंगे तो हिंदुस्तान का मुसलमान, जो सेकुलर मुसलमान है, जो नबी की सुन्नत पे चलता है, जो कुरान पाक की रोशनी में चलता है, वो मुसलमान यहाँ कट्टरपंथी देवबंदी जमातियों की लाशें ट्रेन से भेजने का काम करेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश मुर्दाबाद! बांग्लादेश मुर्दाबाद! आप ये कह रहे हैं, लेकिन अभी की मैं सिचुएशन बता दूं, बांग्लादेश के अंदर अटैक तो हो ही रहे हैं, लेकिन वहाँ के इस्कॉन के एक संत थे, उनके ऊपर अटैक किया गया, उसके बाद में उनको अरेस्ट किया गया। आज के समय में वहाँ के जो वकील लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि भैया इनको अगर कोई वकील मिल गया तो वो उस वकील को हम लोग मार देंगे। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बांग्लादेश जिस तरह पाकिस्तान आतंकियों के चुंगल में है उसी तरह से बांग्लादेश भी हो गया है, क्योंकि शेख हसीना जो थी वो लोकतांत्रिक पसंद महिला थी, बांग्लादेश की तरक्की के लिए और मानव जाति की तरक्की के लिए काम करती थी। ये जिहादी हैं, जैसे जिहादी पाकिस्तान के थे ये भी जिहादी है। ये मानव जाति के दुश्मन है और दुश्मनों के साथ हिंदुस्तान, राक्षसों के साथ हिंदुस्तान लिपटना जानता है। हम अगर मानवता के प्रतीक हैं और लोकतंत्र के प्रतीक हैं तो हम जालिमों को ख़त्म करने के लिए भी सक्षम हैं। बांग्लादेश समझ ले ये बात। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, उनको लगता है कि जैसे भारत हमेशा पहले बांग्लादेश का साथ देता था, आज के समय में वो सहारा लगाकर बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान उसी तरीके से बांग्लादेश का साथ देगा। अगर भारत बांग्लादेश की किसी भी तरीके से लड़ाई अगर हो जाती है तो पाकिस्तान वहाँ पर लड़ने आएगा। इसके बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान के पास खाने के लिए नहीं है, वो बांग्लादेश का क्या साथ देगा जो अपनी बहन बेटियों की जिस्म फरोशी का मतलब करवा के पैसा खा रहा है, भड़वागिरी कर रहा है। चाइना भेज वो मतलब किसी का साथ क्या देगा जो अपने मुल्क की इज्जत जो है वो चीन के कदमों में जाकर रख दी, पूरी दुनिया में भीख मांग रहा है, वो किसी का साथ नहीं दे सकता है। अच्छा, एक और है क्वेश्चन है, बांग्लादेश के एक अधिकारी हैं जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू सुरक्षित हैं, उनके ऊपर कोई अटैक नहीं होता है, भारत को जो भारतीय मुसलमान हैं उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसके बारे में क्या कहेंगे? भारत में जब से मोदी जी की सरकार आई है आज मुसलमान पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है।
चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सम्मान का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में मुसलमान बढ़ रहा है। अब ना दंगे हो रहे हैं, ना मुसलमान को मारा जा रहा है। अब मुसलमान पूरी तरह से सुरक्षित और विकसित है, सुरक्षित। उनको क्या कहना चाहेंगे जो ये बातें बांग्लादेश के अंदर फैला रहे हैं? बांग्लादेश के लोग वास्तविकता में, मैंने बताया कि आपसे, कि वो कट्टरपंथी मुस्लिमों के चुंगल में आ चुकी है पूरी बांग्लादेश की सरकार। अब वो जो कट्टरपंथी कहेंगे उसी पे चल रहे हैं, और उनसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान से मानवता की उम्मीद नहीं रखी जा सकती है, ना भारत कभी रखे। अच्छा, एक और चीज़ है, अभी आपने देखा होगा बहुत सारे पाकिस्तान के नेता हैं, मीडिया पर्सन चिल्लाते रहते हैं कि भारत के मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म होता है। अभी हाल ही में पाकिस्तान का एक केपीके प्रांत है, वहाँ पर दंगा होता है सिया सुन्नियों के बीच में, उसमें 48 सिया लोगों को मार दिया जाता है, और वो अपने देश के अंदर चीज़ें सही ना करके भारत को सीख दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर क्या कहें? देखिए, आज दुनिया में हर जगह जहाँ पर दो फिरके हैं, कहीं शिया सुन्नी लड़ रहे हैं, कहीं बरेलवी देवबंदी लड़ रहे हैं, तो मुसलमान में जो है कट्टरपंथी, जो सेकुलर मुसलमान हैं, उनको मार रहे हैं। तो इसीलिए जो सेकुलर मुसलमान है वो शांति चाहता है, और 90% मुसलमान जो हिंदुस्तान का है वो नबी की सुन्नत और कुरान पाक की रोशनी में रहता है, इसलिए सेकुलर है, लोकतंत्र पे विश्वास करता है। और बाकी जहाँ भी आप देख लीजिए पूरी दुनिया में मुसलमान हैं, वहाँ लड़ रहे हैं और आपस में मार कटाई कर रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं, आतंकी गोलियों से गूंज रहे हैं। जो पाकिस्तान के अंदर या फिर जो बांग्लादेश के अंदर जिहादी संगठन है, जो कट्टरपंथी हैं, जो हिंदुओं के ऊपर अटैक करते हैं, अब एक भारतीय मुसलमान है, हो सकता है आपके कहने से कुछ उनके ऊपर फर्क पड़ जाए, तो आप सीधा सीधा उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने इस्लाम का बहुत नुकसान किया है, आतंक का रास्ता चुन करके, और अब पूरी दुनिया का मुसलमान इल्म याफ्ता हो चुका है और कुरान को भी तर्जुमे के साथ पढ़ चुका है। इसलिए अब मुसलमान दहशतगर्दी या आतंकियों का साथ नहीं देगा, और अपने इस्लाम को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए करबला का जिक्र करेगा, आसमान का जिक्र करेगा, कुरान पाक का जिक्र करेगा, और कब्र का जिक्र करके डराने का काम नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कोई बोलना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? आप यूथ हैं, आप बोले, क्या नाम है? मेरा नाम फजल हुसैन है। अभी बांग्लादेश में जो भी हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। ये कट्टरपंथी जो जमाती हैं, ये सब एकजुट होकर के आतंक का सहारा लेकर के, ये पाकिस्तान की आड़, जो पाकिस्तान का सहारा लेकर के सारा अपराध जो है वहीं से होता है। तो मोदी जी से मैं और योगी जी से अपील यही करना चाहूँगा कि जो भी आतंकी ये हमले हो रहे हैं, वहाँ पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, साधु संत पे अत्याचार हो रहा है, इस चीज़ को रोकने की जो है पूरा प्रयास करें। अगर नहीं मानते हैं तो उसके बाद बांग्लादेश का नाम नक्शे से हटा दिया जाए। अच्छा, भारत के अंदर एक लोकतांत्रिक गवर्नमेंट होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो अत्याचारी होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता है। कसाब जैसा आतंकवादी को भारत के अंदर वकील मिल जाता है, उसका केस लड़ा जाता है, उसके बाद में उसको सज़ा होती है। इस्कॉन के एक संत हैं, उनको अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका केस लड़ने के लिए कोई बांग्लादेश के अंदर वकील नहीं मिल रहा है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले ही कह चुका हूं कि लोकतंत्र वहाँ समाप्त हो गया है और जिहादी लोगों का राज है, आतंकियों का, तो वहाँ से कोई उम्मीद मत रखी जाए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं यहाँ बांग्लादेश का एक पुतला जलाया गया है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भारत के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग आपस में मिलकर रहते हैं, और ये एक प्रतीक है, दिखाता है कि भैया भारत के अंदर जो मुसलमान है सुरक्षित है, सक्षम है। इतनी बड़ी आबादी रहती है तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, उसी को बेस बनाकर जो भारत के विपरीत वाली ताकतें हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को बरगलाती है। और भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बांग्लादेश के अंदर जो भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर प्रदर्शन था। अगर जिहादी वहाँ के वीडियो देख रहे हैं तो भैया उनको सुधर जाना चाहिए। शांति से रहोगे तभी फायदे में रहोगे। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।